जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज मैं जिस फंड का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसकी बहुत डिमांड आ रही थी, क्योंकि ये फंड काफ़ी अंडर परफॉर्म भी कर रहा है कुछ समय से, खासकर पिछले 1 डेढ़ साल से। और काफ़ी क्वेरीज लाइव में जब करता था तो इस फंड के ऊपर काफ़ी आता था, क्योंकि इस फंड के 2020 से लेकर 24 तक के रिटर्न्स बहुत ही एक्सीलेंट थे, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी पोजीशन बना ली थी। और अब जब रिटर्न ख़राब होने लगे हैं तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कौन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। ये ग्रो का प्लेटफॉर्म है और इस वक्त मैंने आपके सामने खोल रखा है कौन स्मॉल कैप फंड का चार्ट, जो कि बहुत पुराना फंड है। एक्चुअली ये 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ था, जनवरी 2013 में। और लगभग इसने सालाना के 16.72% के रिटर्न दे रखे हैं। अब अगर बात करें कि पिछले 5 साल के रिटर्न की, तो पिछले 5 साल में इस फंड ने लगभग 26.18% के रिटर्न दे रखे हैं। अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो इस पिछले 3 साल में इस फंड ने लगभग 20.81% के रिटर्न दे रखे हैं। और बात करें पिछले 1 साल की, तो इस फंड ने डिसेंट रिटर्न दिया, लगभग 8.08%। तो आई थिंक पिछले 1 साल में थोड़ा बहुत रिकवरी हुई है, लेकिन गिरावट बहुत ज़्यादा हो गई थी 2024 में। और पिछले 6 महीने में नेगेटिव 5.85% है। उसकी वजह से आपको पता है कि स्मॉल कैप में एक फास्ट फॉल आया था, और पिछले 1 महीने में लगभग 4.25% का इसमें रिटर्न आया है। तो ये तो बात थी इसके रिटर्न्स की, जो ऑल ओवर द ईयर्स इसकी लाइफ साइकिल के जितने भी रिटर्न्स थे मैंने आपको दिखाए। अब इस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस फंड की जो करंट वैल्यू है वो है NAV 260 रुपये 15 पैसे। मिनिमम फॉर SIP 1000 रुपीज़। फंड साइज 27,384 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज़ है। बीच में ये फंड साइज़ आई थिंक 35,000 करोड़ के ऊपर भी चला गया था, लेकिन अब क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है तो फंड साइज़ तेज़ी से घटता भी है स्मॉल कैप्स का। एक्सपेंस रेशियो है 0.80%। तो अगर आपने इस फंड में वन टाइम 1 लाख रुपया लगाया होता आज से 1 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू होती 1,08,000 रुपये। अगर आपने 1 लाख रुपया इस फंड में लगाया होता 3 साल पहले, तो उस फंड की आज वैल्यू होती 1,76,000 रुपये। अगर आपने 1 लाख रुपया 5 साल पहले इस फंड में लगाया होता, तो आज उसकी वैल्यू होती 3,19,000 रुपये। और अगर आपने 1 लाख रुपया इस फंड में 10 साल पहले लगाया होता, आज उसकी वैल्यू होती 5,81,000 रुपीज़। वहीं अगर आपने SIP के तौर पे लगाया होता, मान लीजिए 50,000 की SIP करी होती 1 साल पहले, तो आपने टोटल 6 लाख रुपए डाले होते, उसकी वैल्यू होती 5,21,000 रुपये। वहीं अगर आपने 50,000 की SIP 3 साल में करी होती, तो 18 लाख आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती और उसकी वैल्यू होती 22,88,899 रुपीज़। वहीं आपने 50,000 की मंथली SIP 5 साल तक चलाई होती, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती 30 लाख और आपकी करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो होती 62 लैक्स। और अगर आपने 50,000 की SIP 10 साल के लिए चलाई होती, 60 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट होती, इस वक्त आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती 2,14 लाख रुपए। आइए देखते हैं कौन कौन से शेयर्स को इस फंड ने होल्ड किया हुआ है। तो फिलहाल तो 101 शेयर्स हैं इस पोर्टफोलियो में, स्मॉल अकाउंट स्मॉल कैप में, लेकिन सबके बारे में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स के नाम देख लेते हैं। तो लार्ज कैप में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने लगभग 10% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जियो फाइनेंशियल्स में 5.62%। अब ये दोनों ही शेयर जो हैं लार्ज कैप और सेमी लार्ज कैप कैटेगरी के आते हैं, ये स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं ही नहीं। लेकिन फिलहाल मार्केट की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने लार्ज कैप में इसको निवेश किया है। फिर RBL बैंक है 4.14% के साथ। एजिस लॉजिस्टिक है 3.52%। ICICI बैंक 3.03%। अडानी पावर, सन टीवी नेटवर्क, पीरामल फाइनेंस, आनंद राठी, पॉली मेडिक्योर। तो इसी में आपको कई सारे तो लार्ज कैप दिख गए हैं। रिलायंस है, जियो फाइनेंशियल है, ICICI बैंक है, अडानी पावर है, ये सब निफ्टी 100 के ही शेयर्स हैं। तो इससे पता चलता है कि इस वक्त सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है कौन स्मॉल कैप, ना कि ज़्यादा रिटर्न्स पे। अगर इसका होल्डिंग देखें तो आप देख सकते हैं कि 98.27% इक्विटी में है।
और डेट में लगभग 5.48% है और नेगेटिव 3.75% कैश में है। वहीं सेक्टर वाइज अगर एलोकेशन देखें तो 23.69% का फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टेड है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में 18.17%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 15.45%, हेल्थ केयर में 14.44%, मटीरियल्स में 10.34%, इंडस्ट्रियल्स में 7.16%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 4.26%, टेक्नोलॉजी में 3.86% और रियल एस्टेट में 2.62% इनका एलोकेशन है। तो ये सेक्टर वाइज उन्होंने पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अलग अलग सेक्टर्स में, इसकी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। अब देख लेते हैं मिनिमम फॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़, मिनिमम फॉर सेकंड इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़, मिनिमम फॉर एसआईपी 1,000 रुपीज़। और अगर देखें एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी एंड टैक्स, तो एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड विद इन ईयर, यानी कि 1 साल से पहले निकालोगे तो 1% का आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो सभी म्यूचुअल फंड्स में होती है वो इसमें भी है। और टैक्स इम्प्लीकेशन इफ़ यू रिडीम विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल से पहले निकालते हो तो 20% का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो 1,25,000 के ऊपर वाला जो मुनाफा होगा उस पे 12.5% का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो इसके फंड मैनेजमेंट है आप देख लीजिए, संजीव शर्मा है, संदीप टंडन है, अंकित पांडे हैं, वरुण पटानी, समीर कटे, आयुष कंबत, युग टिबरेवाल। तो ये तो रही फंड के बारे में जानकारी। अब आइए जानकारी लेते हैं इस फंड के बारे में कि क्या क्या इसके प्रोज है और क्या क्या इसके कॉन्स मुझे समझ में पड़ते हैं। प्रो की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, फंड एक सीजन कैंपेनर है। तो नया फंड नहीं है, पिछले 13 साल से चल रहा है और मार्केट के कई उतार चढ़ाव और साइकिल्स को उसने देखा है। उसके बावजूद 16.72% का सालाना रिटर्न दिया है। और ये घट इसलिए गया कि पिछले 1.5 साल में बहुत बुरी हालत हुई है स्मॉल कैप्स की। तो जब अभी थोड़ा एक आध साल में जब थोड़ा अच्छा रन आएगा स्मॉल कैप्स का, तो ये सी ए जी आर 16.72 से परसेंट से बढ़कर आराम से 18, 18.5, 19 तक चला जाएगा। लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको प्रोज में बता रहा हूँ इस फंड के। तो एक अच्छा सी ए जी आर इसने निकाल के दिया गया है इतने लंबे समय पीरियड में, जो कि लगभग 13 साल का है। दूसरी बात यह है कि पिछले 1 साल में इस फंड में रिकवरी तो हुई है, 8% से ऊपर का रिटर्न दिया। हालांकि स्मॉल कैप्स की हालत अभी भी खराब है, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल में इसने 8% का रिटर्न दिया है। दूसरी बात यह है कि जो पॉजिटिव ये है कि फंड का एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, बहुत सारे डाउन साइकिल्स इसने देखे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जो नेगेटिव में मुझे चीज़ नज़र में आ रही है, एक तो घटता हुआ एयूएम साइज बिकॉज रिटर्न ना आने की वजह से, वो अधिकतर स्मॉल कैप्स के साथ हो रहा है कि रिटर्न ना आने की वजह से उनका एयूएम साइज घटता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड पे है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप फंड हैं जो शायद इस वक्त कौन स्मॉल कैप से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनका एक्सपेंस रेशियो भी लगभग आधा है। तो एक्सपेंस रेशियो इज़ ऑन द हायर साइड, ये एक बहुत बड़ा कौन है इस फंड का। और एस आई पी साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए, 100 रुपये, 500 रुपये, लेकिन इसका मिनिमम एस आई पी साइज़ 1000 रुपये का, ये भी एक समस्या है कौन है इस फंड के साथ। हालांकि फंड के नखरे अभी भी उस लेवल के हैं जो 2020 से 24 में इसने बम्पर रिटर्न दिए थे, तो इन्होंने अपना एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ा दिया, इन्होंने अपनी एस आई पी अमाउंट भी बढ़ा दी। लेकिन क्योंकि अब स्थिति डामाडोल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फंड को भी अब अपनी स्थिति के अनुसार एस आई पी अमाउंट थोड़ा घटानी चाहिए और एक्सपेंस रेशियो में थोड़ी गिरावट करनी चाहिए। बाकी आई थिंक अभी भी इनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं स्मॉल कैप शेयर्स पे, इसलिए उन्होंने काफ़ी सारा लोकेशन अभी भी 35% के आसपास लार्ज एंड मिड कैप में किया हुआ है। और जैसे इनको भरोसा वापस लौटेगा मार्केट पे, तो ये दोबारा स्मॉल कैप्स में एंट्री बनाएंगे। तो आई थिंक मोटा मोटा मैंने सारी जानकारी आपको कौन स्मॉल कैप फंड के बारे में दे दी है, कैसे उसके रिटर्न रहे हैं पिछले 13 सालों में, क्या उसका एक्सपेंस रेशियो है, कितना उस पर टैक्स लगता है, कैसे उसके रिटर्न्स रहे हैं। एक छोटी सी जानकारी हो कि मेरा खुद का भी 1,87,990 रुपीज़ इस फंड में लगा हुआ है, जो अभी भी -1% का रिटर्न मुझे दे रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले ये पॉजिटिव था, लेकिन थोड़ा सा फॉल आया, उसके बाद ये नेगेटिव हो गया। लेकिन मेरा भी ब्रेक इवन के आसपास है, तो आई एम ओके विद दिस फंड। और मैं इस फंड में फ़िलहाल एसआईपी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा इस फंड में डल गया था, तो मैंने बाकी स्मॉल कैप्स में एसआईपी शुरू कर दी, इसमें कम फंड है। और लेकिन मैंने इस फंड को बेचा नहीं है, तो इस फंड में अभी भी मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। इस फंड में जितना भी मैंने पैसा डाला है, लगभग 2024 जनवरी से लेकर 2024 दिसंबर के बीच डला है, और पिछले 1 साल से इसमें कोई भी एसआईपी नहीं हुई है।
बस ये फंड मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये तो रही जानकारी कौन स्मॉल कैप फंड के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्या आपके पास भी कौन स्मॉल कैप फंड है, और अगर है तो क्या आप उसे कंटिन्यू करने वाले हैं? जी हाँ, मैं तो इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्मॉल कैप का जो बुरा समय था, हमने लगभग 60-70% वो समय काट लिया है। अगर 30% समय और बचा है तो उसे काटने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपने स्मॉल कैप के फंड्स के साथ बुरा समय देखा है तो अच्छा समय भी देख कर ज़रूर जाइए। इतनी जल्दी एग्जिट मत कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका इस पे भरोसा उठ गया, इसकी एसआईपी बंद कीजिए। किसी और स्मॉल कैप में एसआईपी लगाइए, लेकिन फंड को बेचिए मत। ठीक है? तो बाकी मैंने फ्लिपकार्ट के कुछ लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको दिख जाएगा। उस पे आप जाके कुछ भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।